मुरादाबाद में सपा की होगी वापसी या बीएसपी बिगाड़ेगी बीजेपी का भी खेल। अखिलेश यादव के लिए नई चुनौती, मुरादाबाद सीट पर फिर चढ़ा घमासान। सपा सांसद एसटी हसन ने कर दिया बड़ा ऐलान। जी हां, मुरादाबाद में रविवार को प्रस्तावित सपा मुखिया अखिलेश यादव की जनसभा पर खराब मौसम ने पानी फेर दिया। निर्धारित वक्त के बाद 3 घंटे से ज्यादा पब्लिक इंतजार करती रही। सपा प्रमुख के नहीं आने पर सपा प्रत्याशी रुचि वीरा ने मोर्चा संभाला। रुचि वीरा ने मंच से खूब तेवर दिखाए। पुलिस और भाजपा प्रत्याशी का बिना नाम लिए जमकर हमला बोलती नजर आई। लेकिन इस बीच चर्चा यह थी कि क्या रुचि वीरा का समर्थन करने के लिए इस सीट से हालिया सांसद एसटी हसन उनके साथ मंच साझा करेंगे या नहीं। एसटी हसन ने साफ कहा था कि भाई अगर अखिलेश यादव उनको मनाने के लिए आएंगे तो वे जरूर जाएंगे, उनके घर पर आए या फिर उनसे बातचीत करें, तो ऐसे में ही एसटी हसन उनके झुकाव में रहेंगे। रुचि वीरा ने सपा नेता आजम खान और उनके परिवार को जेल में डालने पर भाजपा को आड़े हाथ लिया। कहा जा रहा है कि रुचि वीरा को यहां से आजम खान के कहने पर ही टिकट मिला है, जिसकी वजह से एसटी हसन, जिनका टिकट कन्फर्म था और टिकट के नामांकन के कुछ घंटे पहले उनका टिकट कटा, उससे काफी माहौल बना। क्योंकि पिछली बार इस सीट से बसपा सपा आरएलडी गठबंधन में एसटी हसन सपा की टिकट से 98,000 वोटों से जीते थे। लेकिन एसटी हसन ने साफ कर दिया कि उनके मन में नाराजगी तो है, क्योंकि अखिलेश यादव ने जिस तरीके से अंतिम समय में फैसला बदला वह चौंकाने वाला था। इससे पहले अगर बातचीत हो जाती तो शायद इतना माहौल नहीं गर्माता, लेकिन ये सीट काफी हॉट सीट बन गई रुचि वीरा के उतरने से। अब कहा यह जा रहा है कि भाजपा और बसपा का प्रत्याशी भी यहां पर बड़ा खेल करेगा, जिसमें बसपा ने यहां से एक मुस्लिम कैंडिडेट इरफान सैफी को उतारा, जबकि बीजेपी ने कुंवर सर्वेश कुमार सिंह और सपा ने रुचि वीरा, जिससे कि कहीं ना कहीं मुस्लिम प्रत्याशी होने की वजह से बसपा को ज़्यादा फायदा मिलता नजर आएगा। एसटी हसन भी मुस्लिम कैंडिडेट थे, इसी वजह से उनको पिछली बार 50% से ज़्यादा वोट मिले थे। उससे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पर ज़्यादातर कहीं ना कहीं कांग्रेस के तरफ से या बसपा सपा की तरफ से मुस्लिम कैंडिडेट का ही अच्छा खासा दबदबा है। जैसे साल 2009 में मोहम्मद अजहरुद्दीन जो टीम इंडिया खिलाड़ी थे, उनको 49,000 वोटों से जीत मिली थी। तो काफी हद तक यहां पर मुस्लिम कैंडिडेट के समर्थन में सीट है। लेकिन अब आज यानी 15 तारीख को मायावती की यहां पर जनसभा होनी है, जिसके चलते खबरें थी कि भाई एसटी हसन की नाराजगी बढ़ी और दूसरी तरफ वो तो एक राजनेता और उनका काम है चुनाव लड़ना। अब अखिलेश ने उनको टिकट नहीं दिया तो क्या चुनाव वे किसी और अन्य सीट से, किसी अन्य पार्टी के टिकट से लड़ सकते हैं। उसमें सबसे ऊपर नाम चल रहा था भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बहुजन समाज पार्टी का। कहा यह जा रहा था कि बहुजन समाज पार्टी के साथ जाकर एसटी हसन वहां पर मायावती की ताकत को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इस बार मायावती बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात करती नजर आ रही हैं। तो उसके चलते कहीं ना कहीं एसटी हसन पर भी दाव लगाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि बसपा ने बागी नेताओं को तरजीह नहीं दी। बागी नेता जो कुछ घंटों पहले या कुछ दिन पहले ही अपनी अपनी पार्टी भाजपा सपा छोड़कर आ रही हैं, उनको मायावती खुलकर आगे कर रही हैं और टिकट भी देती नजर आ रही हैं। इस बीच जिस तरीके से एसटी हसन को लेकर यहां पर संशय बना हुआ है, अगर उसकी स्थिति को स्पष्ट करना है तो एसटी हसन को खुलकर मायावती के साथ आना होगा। जैसा कि हमने देखा सपा में कई मुस्लिम नेता जो रहे थे, उनके साथ किस तरीके से क्या सलूक हुआ ये सबने देखा। आजम खान की बात कर ले, इरफान सोलंकी की बात कर ले, चाहे हम बात कर लें यहाँ पर हालिया में एसटी हसन की बात कर लें, उनका टिकट कंफर्म होने के बावजूद भी कटा। ऐसे मायावती एक सहारा बन सकते हैं उन सबके लिए जो कि वहां पर कहीं ना कहीं अपनी तरजीह, अपनी कहीं ना कहीं अहमियत घटते देख रहे हैं। आजम खान को भी मायावती की बसपा की तरफ से कई बड़ी ऑफर थे, लेकिन वह साथ नहीं जुड़े। लेकिन अगर एसटी हसन जाते हैं तो यहाँ पर मामला गड़बड़ा सकता है, क्योंकि अब जनसभा हुई नहीं, अखिलेश आए नहीं मनाने के लिए, और ऐसे में 19 तारीख को ही चुनाव है। लेकिन अगर मायावती एसटी हसन को अपने पाले में लाने में कामयाब होती हैं तो यह अखिलेश के लिए बड़ा झटका होगा।